राम राम श्री राम राम श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। शीस मुकुट कटिकाक्षनि कर मुरली अरुमाल यही मानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। मेरी भव बाधारो राधा नागरी सोय यातन की झाई परे श्याम हरित दुती हो। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। मिसरी सो मिछरी कहे कहे क्षीर सो चीर छोटो सो सुत नंद को हरे हमारी पीर। सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा से श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त करें। उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री प्रभु नाम संकीर्तन करें। राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम श्याम
राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संगः। यह महाराज कवि जो नव योगीश्वरों में प्रथम है, वे कह रहे हैं कि भगवान का भक्त कौन? शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे। जो रथांग पाणे अर्थात रथ के अंग चक्र को धारण करने वाले चक्र सुदर्शनधारी भगवान के गुणों का श्रवण करता है। जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। भगवान के जन्म और कर्म दिखते तो सामान्य मनुष्य की तरह है, लेकिन वे सामान्य मनुष्य की तरह होते नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। देखो, इसको एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है कि भगवान बड़े सुंदर हैं। भगवान सुंदर हैं, लेकिन हर एक सुंदर व्यक्ति भगवान नहीं है। भगवान सुंदर हैं, पर सुंदर व्यक्ति भगवान नहीं है। और इसीलिए लगता है हर सुंदर भगवान न होगा, हर सुंदर भगवान न होगा। कैसे? जैसे हर बंदर हनुमान न होगा, हर सुंदर भगवान न होगा। औरों का अपमान करे जो, औरों का अपमान करे जो, कुछ भी हो इंसान न होगा। हर सुंदर भगवान न होगा, हर सुंदर भगवान न। विष अपमान का तभी पचेगा, विष अपमान का तभी पचेगा, जब मन में अभिमान न होगा। हर सुंदर भगवान न होगा। शाश्वत शांति न मिलेगी तब तक, जब तक हरि गुण गान न होगा। हर सुंदर भगवान न होगा। राजेश्वरम कितने भी भटको, बिन सद्गुरु यह ज्ञान न होगा। हर सुंदर भगवान न
होगा। भगवान सुंदर है, लेकिन हर एक सुंदर भगवान नहीं है। देखो किसी अंतर क्या है, भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, तो भगवान के गुणों का श्रवण करें और उनके जन्म की कथा, उनके द्वारा जो लीलाएं हुई हैं उनकी कथा। तो कहा कि इसके लिए क्या करें कि जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, लोक शब्द है, लोक में जो गाई गई, लोक में जो जन्म कर्म की लीलाएं हुई और लोक में ही गाई गई। जैसे संतों ने भगवान के गुण गाए हैं, उनको गीतानि नामानि तदर्थकानि, भगवान के जन्म कर्म के गीतों को गाएं और उनके अर्थ को समझकर गाएं। यह जो लीला कर रहे हैं यह कौन है, का जैसे श्री कृष्ण अगर नृत्य करते दिखाई देते हैं तो उनकी लीला देखकर आनंदित हो, लीला का गायन करके आनंदित हो, पर यह भी सोचें यह कौन नृत्य कर रहा है। कहा कि श्रृणु सखी कौतुक में कम नंदन के तांगणे मया दृष्टम, हे सखी एक कौतुक की बात सुनो, नंद जी के आंगन में नव नीलाम बुज श्यामल कोमलांगम बालक को नृत्य करते देखा। कौन है यह, का नृत्यति वेदांत सिद्धांत, वेदांत का सिद्धांत जो ब्रह्म है वही नृत्य कर रहा है। यह हुआ तदर्थ कहानी। उसके अर्थ को समझें कि यह बालक की तरह दिख कौन रहा है, यह लीला कौन कर रहा है। अच्छा कैसे गावे, का गीतानि नामानि तदर्थ कहानी, भगवान के गुणों को गाना, उनके नाम का संकीर्तन करना, अर्थ समझकर करना, लेकिन कैसे, गायन विलज्जो, भगवान के गुण गाने में कोई शर्म न करे। भगवान के गुण गाने में कह रहे हम कैसा लगेगा अगर हम गाना गाएं, कैसा लगेगा। अरे नहीं भाई, भगवान के गुण गाने में क्या शर्म है, भगवान के गुण संकोच छोड़कर गाओ। क्यों, क्योंकि भगवान का गुण गंगा जी की तरह है, पवित्र कर देगा जीवन को। तो भक्त यही करता है, गायन विलज्जो। एक तो भगवान के गुणों का वह लज्जा छोड़कर गायन करता है, कोई लाज नहीं, भगवान के गुण गाने में कोई लाज नहीं। कोई यही कहे कि कैसा पागल, कहने दो, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं और हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। भगवान के गुणों का गायन करें, विलज्जो, गायन विलज्जो। लेकिन एक बात और कही गई बड़ी सुंदर, विचरेद असंगः, बड़ा बढ़िया शब्द है कि भगवान के गुणों का, उनके नाम का संकीर्तन अर्थ भाव सहित करे, लेकिन लज्जा छोड़कर करे, यह भी ठीक है, पर विचरेद असंगः, असंग होकर विचरण करे, कहीं कोई लगाव नहीं, कहीं कोई राग नहीं, भगवान के अनुराग से भरा रहे। इसका अर्थ क्या हुआ कि मन जिसके गुण गा रहे हैं मन उसी में लगावे, यह भक्त का लक्षण है। तभी तो कहीं संग नहीं होगा, राग नहीं होगा। मुझे एक बात याद आई, एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से कहा, हे प्रभु, भक्त लोग आपके नाम का, गुणों का कीर्तन करते हैं, पहले भी करते थे पर इतने जोर शोर से नहीं करते थे, आजकल तो बड़े जोर शोर से करते हैं, बड़े प्रचार प्रसार के साथ करते हैं खूब। लेकिन भगवान, एक बात समझ में नहीं आई, लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान नारायण बोले क्या, का पुराने जमाने में तो आप तुरंत प्रकट हो जाते थे, गज ने पुकारा पहुंच गए, द्रौपदी ने पुकारा पहुंच गए, और इतनी जल्दी आपका अवतार तुरंत प्रकट हो जाते थे। लेकिन आज भक्त लोग इतना कीर्तन करते हैं, आपके नाम का, गुणों का गायन करते हैं, आप जाते नहीं हैं, क्या कारण है? और कुछ लोग तो आपका कीर्तन करते करते रोने लगते हैं, रोते भी हैं, तो भी आप नहीं जाते। लक्ष्मी जी ने पूछा भगवान नारायण से कि इसका उत्तर क्या है, क्यों नहीं जाते? आपके नाम का कीर्तन करने वाले रोते तक हैं, तो भी आप नहीं जाते। भगवान नारायण मुस्कुराकर बोले, लक्ष्मी, वो कीर्तन हमारे नाम का करते हैं, रोते तुम्हारे लिए हैं, तो हम काहे को जाएं, इसलिए हम
कीर्तन हमारे नाम का रोते तुम्हारे लिए, तो फिर हम भी नहीं जाते। तो ये असंगता नहीं आई। देखो असंगता कब? किसी से कुछ नहीं चाहिए, भगवान के गुणों का कीर्तन कर रहे हैं बस। यह है कि गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। अच्छा, अब इससे होगा क्या? तो बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया गया कि देखो, तृक एक काला, तृक माने तीन, एक काला माने एक समय में, एक समय में तीन चीजें मिल जाएंगी। तीन चीजें कौन कौन सी? जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, तो भोजन करते समय तीन चीजें एक साथ मिलती हैं, तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति। जैसे भोजन करते संतोष होता कि चलो मिल गया, और भोजन के प्रत्येक ग्रास के साथ पुष्टि होती है, शरीर पुष्ट होता है, संतुष्टि होती है और क्षुधा की निवृत्ति होती है। बस इसमें भी यही होता है, जो भगवान की भक्ति करता है तो उसमें दो चीजें होती हैं। क्या? एक तो मन प्रसन्न होता है, संतुष्टि है। भगवान का भजन करने के बाद मन अपने आप प्रसन्न होता है, संतुष्टि होती है, और भगवान का प्रेम मिलता है, और संसार से विरक्ति होती है। ये त्रिक एक काला, यह तीनों एक ही समय में होते हैं। इसीलिए धन्य है वे भगवान के भक्त जो इस तरह भगवान का भजन करते हैं। यह भागवत धर्म है। अपने, जैसे कल निवेदन किया गया था कि अपने स्वभाव के अनुसार भी जो कर्म होते हैं वह भी भगवान को अर्पण कर दिए जाएं। देखो, मैं अंत में एक बात कहूं, फिर आगे इस प्रसंग को बढ़ाऊं। स्वभाव से हम मजबूर हैं, स्वभाव हमारे हाथ में नहीं है। हम चाहकर भी अपने स्वभाव को बदल नहीं पाते हैं। पर मैं विचार करता हूं, मुझे ऐसे लगता है कि स्वभाव के हाथ में हम हैं, यह तो सही है, लेकिन उनका चिंतन करें कि स्वभाव जिनके हाथ में है। हम स्वभाव के हाथ में हैं और भगवान के हाथ में हमारा स्वभाव है। क्यों? क्योंकि यह भक्त ने कहा कि हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं तो कहता हूं, जैसे मान लो किसी का स्वभाव क्रोध करने का है, तो क्रोध को मिटाया नहीं जा सकता, स्वभाव में है। अच्छा, समझ स्वभाव पर काम नहीं करती। समझते तो है क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन वो आता है तो रोक नहीं पाते, और क्रोध में जो कुछ निकलता है उसमें रुक नहीं पाते। तो कहा कि भाई, इस क्रोध को कैसे, इस स्वभाव से हम मजबूर हैं। तब उनकी प्रार्थना करें जो इस स्वभाव को बदल सकते हैं। मैं तो कहता हूं, कभी क्रोध भी आवे तो भगवान से ही जोड़ लो। क्रोध भी अगर भगवान से जुड़ेगा तो भक्ति हो जाएगी। हमारे बिंदु जी महाराज ने लिखा, मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे। कन्हैया क्या समझते हो, तुम ही हमसे नाराज हो, हम भी तुमसे नाराज। जान चुके तुम छली प्रपंची, हो कपटी अरु झूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे। भगवान बोले, बड़ा क्रोध, गाली देने लगे तुम तो आज हमें। क्यों नाराज क्यों हो गए? पहले पास बुलाया था, दे दे कर लोभ अनूठे, अब दर्शन देने की बारी, क्यों दिखलाए अंगूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे। आगे की पंक्ति में कहते हैं, गनिका गीध अजामिल को तो दिए हैं भर भर मूठे, हमने शत शत
बिंदु बहाए दिए न टुकड़े झूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे। हम नाराज हो गए तुमसे। अच्छा, अगर कोई क्रोध का उपयोग ऐसे कर ले तो ऐसे क्रोध करने वाले पर भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उनको कभी कभी यह भी अच्छा लगता है कि कोई उनसे जुड़कर कहे तो कुछ बुरा भला, और भक्तों ने कहा है। और यही नहीं, सूरदास जी कहते हैं आज हो एक एक कर लरियो, आज हो एक एक कर टरियो, एक एक कर निर्णय करके टलूंगा कि हम ही के तुम ही मोहन, बिरद भरोसे लरियो। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं, उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं कि जिनसे त्रैलोक्य पल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि श्याम सुंदर अधम उदाहरण बने कहां से, खिताब हमसे ही नाथ लेकर अब आप हमसे बदल रहे हैं। अधम न होते जगत में किन्हें तारते राम, अधमों ने ही रख दिया अधम उदाहरण नाम। अब बोलो, भक्तों ने जो ये उलाहने दिए हैं, यह क्रोध का, अपने स्वभाव के क्रोध का सदुपयोग है। क्रोध भी भगवान से जोड़ दिया। अच्छा देखो, एक अजीब बात है, नरसिंह जी बेटी की ससुराल में है, व्यवस्था सब करनी है, भगवान सहायता नहीं कर रहे। बस पहले तो बहुत याद किया, और जब भगवान ने नहीं सुना तो बस यही कहने लगे कि हमारी सहायता काहे करोगे, औरों की करते हो, पता नहीं औरों से क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी। वो शबरी के जूठे बेर खाने गए थे तो नरसिंह जी कहते हैं, भिलणी काई थारी भुआ लागे, ज्यारो जूठन खायो जी, और कर्मा काई थारी काकी लागे, ज्यारो खींचड़ खायो जी। और जो गालियां देनी शुरू की, नामदेव कहीं नानो लागे, ज्यारो छप्पर छायो जी, और सैन भगत कहीं सुसरो लागे, जो नृप के चरण दबायो जी। और जो ये कहना शुरू किया, भगवान बड़े खुश हो गए, पूरी व्यवस्था कर दी। इसका अर्थ क्या है, क्रोध में भी अगर भगवान से मन का भाव जुड़ा है तो भगवान इस क्रोध को भी स्वीकार करते हैं। देखो, क्रोध भी भक्ति हो जाता है भगवान से जुड़कर। प्रत्येक नदी गंगा जी से मिलकर गंगा जी हो जाती है। अच्छा, एक अद्भुत बात है, क्रोध किया भगवान पर, भगवान एक दिन सूरदास जी गए जगन्नाथपुरी में दर्शन के लिए, वृंदावन से उन दिनों पैदल यात्रा करके। भगवान ने पंडों से कह दिया, प्रेरणा की कि एक सूरदास नाम के महात्मा है, सूरदास हैं भी, उनको अंदर मत घुसने देना। पंडों ने मना कर दिया, बाबा तुम नहीं जा सकते, तुम ही आए हो वृंदावन से। सूरदास, हाँ क्यों? बोले भगवान ने मना कर दिया है, आप अंदर नहीं जा सकते। बस सूरदास जी बोले, अच्छा तुम्हारा ये फैसला, हम इतनी दूर से आए, तो एक बात सुनो, हमें काहे को बुलाओगे? तुमने कभी किसी साधु महात्मा को बुलाया है? दो ही काम किए तुमने जिंदगी में। क्या? बोले चोरी कर जानी के नारी तार जानी है। गोपियां होती तो बुला लेते, या तो चोरी की है या गोपियों का चीर हरण किया है। और जो गाली देनी शुरू की तो भगवान दूसरे पंडित से कहते कि बुला लो। सूरदास जी से कहा भगवान आप बुला रहे हैं। सूरदास जी बोले कसर हो तो और सुनाऊं? नहीं तो बुला रहे। ये क्रोध का भी सदुपयोग। देखो, भक्त का क्रोध भी भगवान से जुड़कर भक्ति हो जाता है तो क्रोध विष की तरह। पर शंकर भगवान से किसी ने कहा कि आपने विष पी लिया और आपका कुछ बिगड़ा नहीं। शंकर जी बोले हमने एक काम किया, बाहर से आया विष, हमारे भीतर थे राम, और विष और राम को जोड़ दिया तो विश्राम हो गया। तो ये क्रोध का विष भी अगर राम से जुड़ जाए तो भी भक्ति हो जाएगा, मन को विश्राम देने वाला बन जाएगा। अच्छा भाई, अब देखो स्वभाव की बात मत कर, काम है, काम को भी भक्तों ने भगवान से जोड़ दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। गोपियां भी कहती हैं श्री कृष्ण हमारे पति रूप में हमें मिले।
काम को भी जोड़ दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं विनय पत्रिका में, काम मोहित गोपी कन पर कृपा अतुलित कीन, जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रजलीन। काम भी भगवान से जुड़कर प्रेम बन जाता है, भक्ति बन जाती है। लोभ भी आप जोड़े भगवान से। देखो आपको एक बात बताऊं, लोभ, एक आदमी एक महात्मा के पास गया, बोले महाराज मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूं, पूजा करना चाहता हूं, लेकिन हर पूजा में कुछ न कुछ खर्च होता है। महात्मा बोले तुम्हारे पास है नहीं? बोले है तो बहुत, आपसे क्या छिपाएं, लेकिन स्वभाव ऐसा है कि हम खर्च नहीं कर सकते। हमें लगता है कि हम बीमार हो जाएंगे अगर खर्चा करना पड़ा। तो महात्मा बोले फिर, बोले ऐसा कुछ बताओ कि लोभ भी बना रहे और भगवान की भक्ति हो जाए। महात्मा बोले तुम अपने लोभ को ही भगवान से जोड़ लो। अच्छा लोभ को कैसे जोड़े? कहा एक काम करो। क्या? बोले तुम भगवान की मानसिक पूजा किया करो, इसमें तो कुछ खर्च होना नहीं। बोला हाँ ये ठीक है। बोले कीमती से कीमती चीज भगवान को अर्पण करो मन से, धन की कोई जरूरत ही नहीं। वो बोला हाँ ये ठीक। अब वो आंख बंद करके बैठ जाए और कहेगा सोने का सिंहासन है, हीरे जड़े हुए हैं और रेशमी मखमली बड़ा सुंदर और स्वर्ण सिंहासन, ऊपर स्वर्ण कलश, अद्भुत भगवान को यहां बिठा रहे हैं। अब खिलाएं क्या? तो बढ़िया से बढ़िया चीजें खिलाए भगवान को, कीमती से कीमती वस्त्र पहनाए, लेकिन स्वभाव में तो लोभ था। तो एक दिन वो भगवान को खिला रहा था खीर, तो खुद बना रहा था, बहुत बढ़िया दूध है, शुद्ध दूध है, और इसमें चावल भी डाल दिया, चीनी डाल रहा था। तो ऐसे भाव में करे कि चम्मच से चीनी डाल, लोभ आ गया उसको, लगा पूरी चम्मच चीनी न डाला, आधी डालो। आधी डाल के जो ऐसे हाथ किया तो भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, बोले ये तो पूरी डाल दे, इसमें कौन सा खर्च हो रहा है। तो देखो भाई, उसने लोभ का भी सदुपयोग कर लिया। आप अपने स्वभाव को नहीं बदल पाते, कोई बात नहीं, भाव को बदल दें। स्वभाव को नहीं बदल पाते हैं तो भाव को बदल दें, यही भागवत धर्म है। क्योंकि स्वभाव को बदलना आसान नहीं है, और यही कारण है। देखो मुझे जो लगता है कि ये जो विकार हैं इनसे कैसे लड़ोगे? ये कोई दिखते तो है नहीं कि इनको कोई काट दे, मार दे, मिटा दे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये तो है, तब करें क्या? ये मिट नहीं सकते, इनका रूपांतरण हो सकता है। और तुलसीदास जी ने यही कहा है कि देखो आटे में स्वाद नहीं होता, और आटे की जब रोटी बन जाती है तो वही स्वाद देने लगती है। आटा ही रोटी बनकर स्वाद देता है, और आटा जब आटे के रूप में रहता है तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता। इसी तरह ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भगवान से जुड़कर जब इनका रूपांतरण होता है तो यह भक्ति का स्वाद देने लगते हैं, और जब तक इनका रूपांतरण नहीं होता तब तक इनमें कोई स्वाद नहीं। लेकिन भूखा आदमी क्या करता है? रोटी बनानी आती नहीं उसे, और आटा रखा हो, बार बार भूख लगे तो आटा ही मुंह में फांकता है, और जब स्वाद नहीं मिलता तो फिर उगल देता है, फिर सोचता क्या, फिर भूख लगी। यही तो हम विकारों के साथ करते हैं, शायद इन विकारों से अब तुष्टि मिल जाए, अब तुष्टि मिल जाए। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इन विकारों के रूपांतरण के लिए ही कहा, कामी नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिमि दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। मेरा काम प्रेम बन जाए प्रभु, मेरे मन का जो लोभ है वह आपके स्मरण से लग जाए, यह रूपांतरण। तो भागवत धर्म क्या है? आपके पास जो है आप जैसे हैं वैसे भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं, अपने स्वभाव के अनुसार किए गए कर्म भी भगवान से जोड़ दें। इसीलिए कहा गया, कल कहा गया था, करोत यत यत सकलम परस्मयी। यह भागवत धर्म है। आप जो जो करते हैं, क्रोध भी करते हैं, काम भी करते हैं, लोभ भी करते हैं, भगवान से जोड़ दो। तुलसीदास जी एक दिन बोले कि प्रभु मेरे मन में जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं या तो मिटा दो, नहीं एक बात हम अच्छी तरह जानते हैं, क्या? आपकी प्रेरणा से हो रहे हैं। और विनय पत्रिका में कहा, दोष निलय है विषय शोक प्रद, कहत संत श्रुति टेरे, और जानत हूं अनुराग तहां अति, सो हरि तुम्हारे प्रेरे। ये तुम्हारी प्रेरणा।
और इसलिए प्रभु के प्रति सर्वतो भावेन समर्पित हो जाना। जैसे है वैसे। देखो, पवित्र होकर भगवान के प्रति समर्पित होना संत होना है, और आप जैसे हैं वैसे भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं, ये भक्त होना है, भागवत धर्म है। तो इस तरह महाराज कवि ने महाराज निमि को भागवत धर्म का उपदेश किया कि यह भागवत धर्म है और इसका पालन करने वाले को शांति की प्राप्ति होती है।